नमस्कार दोस्तों, टॉक शो विद सुशील में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे अफसर आ रहे हैं जो ईमानदार, संवेदनशील और अपने नई सोच के साथ देश के बहुत सारे राज्यों में सर्व करते हुए मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन डिपार्टमेंट में कमिश्नर के तौर पर कार्यरत हैं और उन्होंने अपनी सोच से बहुत जगह एक नई पहल घोषित की है। और मैं आज उनका स्वागत करना चाहूँगा संकेत भोंडवे जी, जो भोपाल में नगरीय प्रशासन कमिश्नर हैं के तौर पर कार्यरत हैं। IAS 2007 कैडर बैच के हैं। नितिन गडकरी जी के साथ कार्य किया और इनके पिछले बहुत सारे अवार्ड मिले, इनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। हमारा विषय है रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक। तो ट्रैफिक से शुरू करते हैं। एक ऐसा विषय है ट्रैफिक जिसका सामना आज के रोज़ सुबह से लेकर शाम तक लोगों को करना पड़ता है। जब हम घर से निकलते हैं तो एक आदत जो नियम को तोड़ने की बन गई है, उसके बारे में सिग्नल तोड़ना, ट्रिपलिंग करना, मोबाइल पे बात करना, इसके लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। फिर भी उन नियम कानून बनने के बाद भी उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। उसमें दंड का भी कार्रवाई रखी गई है। दंड देने के आने के बाद भी उसमें कुछ सुधार हो रहे हैं, बट उतना सुधार नहीं हो रहा है जिससे अनुशासन हो पाए। थैंक यू सुशील, धन्यवाद। सर्वप्रथम आज आपने मुझे मौका दिया इस बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय जो रोड सेफ्टी से जुड़ा है, इसमें लोगों से जुड़ने का। मैंने भारत सरकार में जब काम किया तो लगभग सभी वर्ष मैंने रोड सेफ्टी और IT में नज़दीक से इस विषय पे काम किया। यह सत्य है कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी हो गया है और ट्रैफिक जैसा मुद्दा आज लगभग हर एक नागरिक के लफ्ज़ पर है। इसकी वजह मैं नहीं जाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि आबादी बढ़ी, गाड़ियों की संख्या बढ़ी और लॉजिस्टिक्स, शहरीकरण। आज लगभग अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो हमारे 418 नगरीय निकाय है, जिसमें 413 हमारे हैं और 5 कैंट बोर्ड भी है। लगभग 2.5 करोड़ की आबादी शहरों में रहती है जी। 50 लाख से ज़्यादा परिवार हमारे मध्य प्रदेश के शहरों में रहते हैं जी। और ये तेज़ गति से बढ़ रहा है। और जब ये तेज़ गति से बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूँ, तो इसमें अर्बन प्लानिंग के साथ अर्बन ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ये मुख्य ऐसे बिंदु है जो उससे जुड़े हैं। और इसी वजह से ट्रैफिक जो है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जैसे सबके पास मोबाइल आ गया, हर एक आदमी के पास स्मार्टफोन का मोबाइल है। गूगल ऐप से खोल के वो देख सकते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, परंतु ट्रैफिक ऐसा विषय है जहाँ पे अलग अलग कारण है क्यों ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, क्यों रोड जाम लग रहा है। इसमें माननीय न्यायालयों के भी बहुत सारे ऑर्डर्स भी है। मुझे लगता है कि हमें एक अभियान चला के ट्रैफिक इस विषय पे काम करना पड़ेगा, जिसमें समाज की जागरूकता और नियमों का पालन, आई विल से एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट, बोथ आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू गेट अ स्मूथ ट्रैफिक। जैसे इंदौर में एक ट्रैफिक मित्र करके अभियान चलाया गया, जिससे बहुत सारे वॉलेंटियर ने एक एक चौराहे पे जाकर लोगों को गाइड कर रहे हैं और लोगों को अनुमानित कर रहे हैं, उनको निवेदन करते हैं। तो लोग उससे, कुछ लोग प्रभावित भी होते हैं और उसको मानने के लिए कोशिश भी करते हैं और दंड का प्रावधान भी रखा गया है। तो और उसके अलावा और क्या किया जा सकता है जिसके द्वारा और लोग अवेयर हो? क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक दिन में 32 से 34 एक्सीडेंटल में डेथ हो रही है और अभी
एक दिन में 18 से 20 एक्सीडेंट अभी इंदौर में ही कल ही रिपोर्ट किया। आज जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो ऑटो वाले भैया ने बताया मुझे कि सर कल ही 18 एक्सीडेंट हुए इंदौर शहर में जो रिपोर्टेड है। तो और क्या ऐसा पहल करना देखिए, चाहिए? जैसे इंदौर का पता है कि ट्रैफिक मित्र बहुत अच्छी कल्पना है और होना भी चाहिए। अलग अलग शहरों में, पूरे देश में आप देखेंगे कि हर शहर, और शहर क्या, बड़े बड़े राजमार्ग जो दूसरे 2 शहरों को जोड़ रहे हैं, उसमें भी ट्रैफिक और एक्सीडेंट का विषय बहुत बड़ा हो गया है। रोड सेफ्टी आज एक इतना गंभीर विषय है कि भारत की हो या मध्य प्रदेश की जीडीपी को भी वो अफेक्ट कर रहा है। अच्छा। क्योंकि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका भी एक फैक्टर है जो रोड सेफ्टी की वजह से आ रहा है और एक्सीडेंट्स की वजह से आ रहा है। देश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रोड सेफ्टी से अपनी जान गंवाते हैं, जी। जिसमें महामार्ग भी है, राज्य मार्ग भी है, शहरी रोड भी है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। तो जैसे इंदौर ने किया, वैसे अलग अलग शहर कुछ कर रहे हैं, परंतु हमें, जैसे हम हर जनवरी में रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं जी। और इसमें माननीय न्यायालयों के भी आदेश है, हमें ये देखना पड़ेगा कि चारों इंजीनियरिंग, जी। इसमें रोड का डिफेक्ट है, जी। ब्रिजेस बनाना है, नया फ्लाईओवर बनाना है, रोटरी नहीं है, सिग्नल नहीं है, छोटा सा एक इंटरवेंशन हो सकता है कि वहाँ पे गड्ढा है, उस गड्ढे पे जो है, मेरा खुद का जब एक्सीडेंट हुआ मैं बता दूँ, तो मैं जो गिरा था साइकिल से, वो एक गड्ढा था। जी। लगभग मुझे 1-2 महीने फिर ऑफिस से दूर रहना पड़ा। मैं मेरा खुद का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि एक छोटा सा भी क्रैश, माइनर क्रैश या एक्सीडेंट कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। करेक्ट। और जहाँ गमी होती है वो पूरा परिवार भी जो है टूट जाता है। करेक्ट। उसी के साथ दूसरा है इमरजेंसी, वो जो गोल्डन आवर है कि आपने कितने जल्दी, किसी राहगीर ने, फरिश्ते ने उसकी मदद की, 5 मिनट में या आधे घंटे के अंदर, जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है उस जी। टर्मिनोलॉजी जी। में, जी। जी। उसको पहुंचाया और जल्द से जल्द उसको उपचार दिया या जी। अस्पताल वालों ने उसका ख्याल रखा। जी। जी। तो इमरजेंसी के साथ फिर जो बड़ा विषय है वो है एजुकेशन, करेक्ट। क्योंकि प्रचार प्रसार, जागरूकता, शिक्षा, ये अवश्य ये होनी चाहिए। जागरूकता होने से ही बहुत सारी चीज़ें हमें समझती है, चाहे नियम कानून हो, और फिर आखिरी में है एनफोर्समेंट। तो मुझे लगता है एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी, ये 4 चीज़ें अगर हम लोग ध्यान में रखें और सभी समाज के सभी स्टेक होल्डर्स, फिर चाहे वो सरकार हो, चाहे वो निजी संस्थाएं हैं, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो मीडिया है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। Yes. हमारे मीडिया भाइयों का आज का विषय इसलिए मुझे लगता है कि अच्छा है। तो सभी स्टेक होल्डर्स का ये काम है, दायित्व है कि हमें देखना चाहिए। जैसा आपने बताया कि इंदौर में कल 18 एक्सीडेंट हुआ है, यस, जो रिपोर्टेड है। गंभीर है, रिपोर्टेड है, जो नहीं रिपोर्टेड है वो अलग होगी। जी। तो हमें देखना चाहिए कि इमीडिएटली हम इंटरवेन करें। इसी वजह से हमने नगरीय प्रशासन विभाग में शहरों में अर्बन ब्लैक स्पॉट्स पे काम चालू किया है। जी। अभी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारे शहरों में ये एक्सीडेंट नहीं हो, रेक्टिफिकेशन हो, हम इंटरवेन करें और इनको कम करें। जी। इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग प्राथमिक उपचार की जगह केवल कॉल करना चालू कर देते हैं एम्बुलेंस के लिए। तो मैं लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि कभी कहीं एक्सीडेंट हो तो आप उस जो एक्सीडेंट से घायल व्यक्ति है उसका थोड़ा उसका प्राथमिक उपचार करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने कई बार देखा कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है तो उसके साथ वाले लोग कॉल कर रहे हैं एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस जब तक आ रही है, यदि ब्लड कहीं से उसका बह रहा है तो आप उसके अपने प्राथमिक उपचार के द्वारा आप उसको रुमाल बांध कर, आपके पास कोई कपड़ा है उससे बांध कर उसको प्राथमिक उपचार देने की बहुत कृपा ज़रूरी करें, ताकि वो 5 से 10 मिनट जो समय लग रहा है एम्बुलेंस में आने में, उस समय तक यदि आप प्राथमिक उपचार करते हैं तो हो सकता है कि वो भारी दुर्घटना कम दुर्घटना में हो जाएगी। जी, बहुत सही कहा आपने। देखो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहते हैं इसको, जो भी व्यक्ति वहाँ पे पहले पहुँच के जो रिस्पॉन्ड करता है
और मदद करता है, उसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहते हैं। परंतु अब फर्स्ट रिस्पॉन्डर का पॉइंट ये है कि वो तत्काल और लोगों से मदद मांगे, फिर डायल 100 हो, एम्बुलेंस हो, उनको फ़ोन करे। और अगर बेसिक अगर उसको कोई जानकारी है, कोई अगर प्रशिक्षण हुआ है, तो उसका बहुत बड़ा लाभ है। जी तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि शहरों में हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स खड़े हो, जो हम प्लान कर रहे हैं। एक अभी इसमें एक नया नियम भी है जिसका एक मिथ भी था कि यदि आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो पुलिस आपको परेशान करेगी। इसके लिए सरकार ने पहले ही और शासन प्रशासन ने और सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये देखिए, ये एक मैं कहता हूँ कि ठीक है, इसमें नियम लाना पड़ा, बताना पड़ा। मुझे लगता है ये एक मानव धर्म है और ये एक मनुष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अगर दूसरा कोई मनुष्य अगर पीड़ा में हो और अगर वो किसी गंभीर हादसे से गुजरा है, रोड एक्सीडेंट है, तो हमें उसको तत्काल मदद करनी चाहिए, बिना सोचे समझे। हमें ये विचार नहीं करना चाहिए मैंने स्वयं मैंने किया है ये। और देखो, कानून लोगों को बचाने के लिए है, मदद करने के लिए, ये देखना पड़ेगा। अगर नीयत साफ़ है और सही में अगर उसका इंटेंशन है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा परेशान करेगा। क्यों करेगा? परंतु अभी जागरूकता आ गई है, जी काफ़ी लोगों में ये समझ है और लोग आगे आते भी हैं। परंतु हमें इसको और बढ़ाना पड़ेगा जी और जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को ये बात बताना के लिए पड़ेगा। जागरूक करना पड़ेगा। यदि आप जी मदद करते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई जी नहीं जी की जी जाएगी, जी, आप हाँ। अपना धर्म इनफैक्ट निभा वो सकते हैं। एक हमारी राहगीर योजना है भारत सरकार की, जी जिसमें ऐसे इसको कहते हैं गुड सैमरिटन्स। तो गुड सैमरिटन्स हो, जो राहगीर है, उनको तो मदद की जाती है और पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। जी जी ये भी हम शुरू कर रहे हैं। जी एक और योजना है जिसमें उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है यदि रोड से कोई एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, तो मुझे लगता है, जितना मुझे याद है, एक बार आप कंफर्म ज़रूर कर ले कि कैश एंड रन में कैशलेस ट्रीटमेंट है ये, और जी हिट एंड रन केस वाला एक है। जी जी इसमें हिट एंड रन में भी एक सहायता राशि है। कैशलेस ट्रीटमेंट भी होता है जो आयुष्मान भारत में है, जी जी और इसमें है वो प्रावधान है। प्रावधान। एक दूसरा विषय है कि अब के युवा जो 18 साल से कम उम्र के हैं, वो भी उनको कोचिंग के लिए, अपने निजी वर्क के लिए, घर के काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। अब जब अपना दौर था तब अपन साइकिल से निकलते साइकिल थे, से जाते थे हम लोग। अब ईवी आ गया जब से, तो एक साइकिल का सब्स्टिट्यूट ईवी हो गया। जो अपने घर के जो बच्चे होते हैं या तो वो इस ईवी लेके निकलते हैं। तो उसके लिए भी एक कानून है कि उनको 18 साल से कम उम्र के लोग जो स्कूटी लेके चलते हैं, तो उनके लिए ये सही है क्या? क्योंकि देखो, मैं बता दूं कि एक तो नियम ये है कि कोई भी ईवी मोपेड, जी आई थिंक 25 किलोवाट का वो प्रावधान है। जी जी उसके कम की जो है, वहाँ पर आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। जी जी और अगर आपने रोड हादसों की बात की, तो मुझे लगता है 35% से ज़्यादा वो युवा है जो 18 और 35 साल के बीच में वयो उम्र में है। जी और सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट और मौतें हो रही है, वो हो रही है हेड इंजरीज़ में। हेड इंजरीज़ है, युवा वर्ग है, ओवर स्पीडिंग है। ओवर स्पीडिंग। और ये तीनों चीज़ें जुड़ी है। जी युवा वर्ग ओवर स्पीडिंग में जाके हेड इंजरी से अगर मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें इसको देखना पड़ेगा। और तेज़ गति से टू व्हीलर चलाना उसका एक मुख्य कारण है, बिना हेलमेट के, जी ट्रिपल सीट करके। तो मुझे लगता है कि हमें हमारे युवा पीढ़ी को, जो देश का भविष्य है, और आज हम कहते हैं कि हमारा जो देश है वो डेमोग्राफिक एक डिविडेंड है, कि हमारी युवा शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति उभर के आ रही है। परंतु ऐसे हादसे फिर हमें पीछे ले जाते हैं, हमारे सभी सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर एक विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमें जागरूकता लानी पड़ेगी। और 18 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा, उसके लिए भी एक उपाय है जी जो आरटीओ के लाइसेंस में आता है और ईवी के लिए आता है। और 18 वर्ष के बाद तो मुझे लगता है
वो गाड़ी सही चला सकता है, परंतु इसमें भी उसको अपने आप को बहुत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उसको ये याद रखना चाहिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं कोचिंग क्लास जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, सॉरी, परंतु मेरी माँ मेरी राह देख रही है, और मेरे वजह से रोड पे जो चलने वाले दूसरे जो पदयात्री है उनको नुकसान नहीं हो, मुझे नुकसान नहीं हो। और अगर वो एक लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाए तो मुझे लगता है ऐसे हादसे हम 50% तक आराम से रोक सकते हैं। और 2030 में जो हमने यूनाइटेड नेशंस को जो डिक्लेरेशन को जो हमने एक कमिट किया है जी। कि वर्ष 2030 में मुझे मौका मिला स्टॉकहोम जाने का, स्वीडन, अच्छा। जहाँ पे मैं माननीय मंत्री जो थे हमारे नितिन गडकरी जी, उनके साथ गया था, और उस रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में भारत ने भाग लिया था, और हमने कमिट किया कि हम 2030 तक ऐसे समस्त हादसे आधे करेंगे, 50%। अच्छा, ये कमिटमेंट करके आए हैं। भारत का कमिटमेंट है। अच्छा, इसमें एक प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो 16 वर्ष से कम उम्र से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं और यदि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम की व्हीकल है तो वो बिना लाइसेंस के भी चला सकते हैं, एक प्रावधान है। और यदि उसकी उम्र 16 से ज़्यादा है और ये इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की है तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। हाँ, ये प्रावधान है शायद, हाँ, ये 25 वाला जो किलोवाट वाला। जी। जी तो वो लोग जो भी चलाने की जी, कोशिश कर रहे हैं तो वो उसका उसका उपयोग अगर कर सकते हैं। लाइसेंस बनवाएं और उसका उपयोग करें, और देखो, अपनी मेट्रो आ रही है। शालीनता से उसका उपयोग करें और अभिभावक भी उसमें नज़र रखें। देखो, हमारी मेट्रो भी आ रही है, जी। और मेट्रो कॉरपोरेशन का काम है कि जो सस्ते में शहरों को अलग अलग वार्ड्स को जोड़े। जी। हमने हर मेट्रो स्टेशन में पार्किंग एरिया तय किया है। जी। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे दूर जाना है, मुझे यहाँ से अगर एयरपोर्ट रोड जाना है एरो सिटी की तरफ, या मुझे वहाँ पे सुपर कॉरिडोर में इंडोर में मेट्रो शुरू हो गई है, और सुपर कॉरिडोर के बाद अभी लगभग 11.25 किलोमीटर का दिवाली तक नया दूसरा फेज़ है, वो मेट्रो का कमीशन करना अभी चल रहा है और हो जाएगा। तो हर स्टेशन में, और हर स्टेशन हमें लगभग 500 से 1000 मीटर के बीच में रखा है, जी। क्योंकि लोग ज़्यादा चले नहीं और जल्द से जल्द स्टेशन आ जाए। और हर जगह पे हमने नई पार्किंग व्यवस्था के लिए, अभी मैं बता दूं, जी। 25 से 30 प्लॉट तो हमने ले लिए। मतलब मेट्रो की खुद की ज़मीन तो है, जी। परंतु नगर निगम से, आईडीए से, बीडीए से, दूसरे विभागों से हमने पार्किंग के प्लॉट्स भी लिए। तो लोग ये मोपेड वहाँ लगा के, हम किराया भी इतना किफ़ायती रखेंगे कि वो लंबी दूरी मेट्रो में ट्रैवल करे, वह उतर के अपना काम करे, कॉलेज जाए और लौट के आए, और वापस अपने घर वो उस टू व्हीलर से जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो का उपयोग करें और अपने घर से मेट्रो स्टेशन की दूरी वाहन से ट्रेवल करें, और वाहन को पार्किंग की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा हर स्टेशन और हम पे एक की जा मोबिलिटी रही है। कार्ड ला रहे हैं, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का कंसेप्ट है। जी। कि जैसे मैं घर से निकला, मैंने एक तो मेट्रो, मतलब उसके पहले अगर मैं ऑटो से जा रहा हूँ तो ऑटो का किराया हो सकता है, जी। या फिर मैं ओला उबेर या टू व्हीलर रैपिडो वाला है, फिर मैं खुद की गाड़ी से गया, फिर मैंने वहाँ गाड़ी लगाई या मासिक जो पास है उसका वो ले लिया, वो मेरे कार्ड से कटेगा, फिर मेट्रो का जो रेट है वो टिकट उस कार्ड से कटेगा। तो हम सिंगल मोबिलिटी कार्ड दे रहे हैं, जी। जिसमें एंड टू एंड पेमेंट कट के उसको 4 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा। ओके। आप और इंदौर में ये शुरू हो रहा है। अच्छा, तो ऑटो वाले भी उसको एक्सेप्ट करेंगे? हमने उस पहले चरण में तो हमारी अटल बस जी। और मेट्रो, जी। और उसके बाद जो हमारे पूरे सिस्टम में जो निजी स्टेक होल्डर्स है, जैसे ई रिक्शा है, जी। ऑटो है, जी। ओला उबर है, एग्रीगेटर्स है, जी। उनसे भी बात करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ रेड बस जैसे जो दूर के वोल्वो और जो गाड़ी आती है उनमें भी करेंगे कि एक ही कार्ड पे उस तरह वो आदमी यूज़ करे, और वो पैसा भी उनको रात को हम ट्रांसफ़र कर देंगे फ्लॉक में। तो वो गवर्नमेंट के सिस्टम से आके, हम लोग इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, बात काम चालू हो गया है। ओके, तो गवर्नमेंट के सिस्टम से आके यदि आता है तो उसमें जो किराया मनमाना वसूला जाता है वो
हाँ, कम तो हो रेट भी जाएगा अप्रूव होते और हैं, एक पेमेंट गेटवे से सारा जो भी पेमेंट दोनों के बीच में settle रेट तय हो सकता है वो भी हो सकता है। और वैसे भी जो भी बसेस प्राइवेट बसेस लगती हैं तो उनका भी गवर्नमेंट रेट का टेंडर जब होता है, जब उनका Right. परमिट मिलता है तो गवर्नमेंट रेट तय ही करती है। राइट, तो यदि उस सिस्टम के थ्रू रहेंगे हाँ, तो उसमें जो exactly. कंप्लायंस है, यदि Right. गैप है तो वो कर रहे हैं, गैप कम वो हो कर रहे सकता हैं, है। इंदौर में ये प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। जी, इसमें रूल्स की बात तो हो गई, अब अपन बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग की। सरकार के कई बार रोड सेफ्टी के बड़े अभियान चलते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े अभियान, बहुत बड़े बड़े वादे, तो वो एक केवल प्रचार की तरह चलता है और या असली नियम लागू होते हैं। तो असली नियम लागू तो होते हैं पर वो कुछ समय के लिए होते हैं। देखो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एनफोर्समेंट, जी कोई नियम कानून बनने के बाद बहुत आवश्यक है कि समाज का सहयोग होना चाहिए और कैसे उस कानून को अमली जमा पहनाए, एनफोर्स करें। अब एनफोर्समेंट के अलग अलग तरीके हैं। जैसे चालान की बात करें तो चालान में भी ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं कि हम लोग चालान भरना नहीं चाहते, ऐसे भी लोग हैं जो चालान भरना भी चाहते हैं। जी जी लेकिन उनको हम प्रयास करें कि कैसे एक अच्छा पेमेंट गेटवे दे दे, उसको ईजी करे। जी अब हम फास्टैग के साथ बात कर रहे हैं जी कि फास्टैग में अगर मैं टोल पे गाड़ी ले जाता हूँ और टोल कटता है, जी और अगर मैं OTP पे कंसर्न दे दूँ तो मेरा चालान भी उसमें कट जाए। जी तो फिर हम नहीं तो, वरना अगर हम लोग नगद देते हैं तो उसकी भी शिकायतें होती है। जी तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी इज़ अ गेम चेंजर। करेक्ट। अभी सुबह से आपने जितने सारे में से जो अपने चर्चा की और जो बात हुई, तो मुझे एक चीज़ और देखो बार बार हर जगह आ रही है, और जो मैंने मोबिलिटी कार्ड की बात की और एक्सीडेंट्स की बात की, स्पीडिंग की बात की, आजकल स्पीड गवर्नर भी आते हैं। जी जी टेक्नोलॉजी यस टेक्नोलॉजी इज़ अ गेम चेंजर एंड टेक्नोलॉजी विल हेल्प टू एनफोर्स अस करेक्ट मेनी ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस। करेक्ट। तो ये हमने शुरुआत कर दी है और हम आपको 3 महीने में इसका एक असली रूप दिखाएंगे। अच्छा मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ओके। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास रिव्यू आया कि एक टारगेट रहता है, तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट का कोई टारगेट आता है क्या कि इस 1 मंथ 2 मंथ चेकिंग होगा फिर उसके बाद बंद हो जाएगा? तो एक देखो, गवर्नमेंट टारगेट का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड क्यों किया जा रहा है उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, परंतु देखो विषय थोड़ा अपन को थोड़ा बड़ा लेना चाहिए। टारगेट ओरिएंटेड से ठीक है, थोड़ा शॉर्ट टर्म हासिल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जब तक सिस्टम में कोई चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाएगी, स्मूथ नहीं हो जाएगी, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे से गलत चालान वसूला जा रहा है, तो अभी हमने SOP में प्रावधान है कि 15 दिन में उसको सुनवाई का अवसर देते हैं। जी और 15 दिन में अगर उसने कुछ कहा नहीं तो फिर वो चालान लेना है। जी अगर उससे कोई आपत्ति है तो लिखित में या कुछ ईमेल पे दे सके, और फिर वरना वो आगे जाके कोर्ट में मामला जाता है। जी तो हम भी नहीं चाहते कि किसी के साथ गलत हो, अन्याय हो। व्यवस्था है और सुनवाई का अवसर दिया जाता है। ओके। तो जो नियम बने वो चले और उनकी निरंतर निगरानी होनी चाहिए। तो इसका कोई गवर्नमेंट ने पोर्टल या फिर ऐसी कोई व्यवस्था या फिर ऐसी कोई टीम लगाई जाती है जो गवर्नमेंट की योजनाओं को निरीक्षण कर सके, कंटिन्यूटी? हाँ, देखो, अलग अलग विभागों की अलग अलग स्कीम्स है। हम ITMS ला रहे हैं, अच्छा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ऑलरेडी स्मार्ट सिटी में चल रहा है, पुलिस विभाग में चल रहा है, PWD, MPRDC, NHAI अपना कुछ चला रही है। पहली बार सभी डिपार्टमेंट, PWD, IT, पुलिस, RDC, ग्रामीण विकास, हम सभी डिपार्टमेंट एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ITMS बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे जितने कैमरे, अभी लगभग हमारे 15,000 से 20,000 कैमरे लगे हैं मध्य प्रदेश में। जी हमारा टारगेट है कि 1 लाख हम नए कैमरे लगाए, उसका फीड ले, उसको चालान से जोड़े, जी एक्सीडेंट से जोड़े जो आपने शुरुआत में लिया, एक इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट DAR बनता है, जी फिर वो फीडिंग CCTVNS से भी आती है। हर जी। पुलिस चौकी में, हर पुलिस स्टेशन में
क्राइम कंट्रोल नेटवर्क सिस्टम होती है CCTNS, यस उसका भी डेटा ईडार में आ जाए। ईडार से अगर वो गंभीर घायल है तो कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए आयुष्मान भारत में जाए। जी अगर वो चालान के लिए जाता है तो वाहन और सारथी के साथ डेटा लेके, लाइसेंस का और गाड़ी का, वो ई ऑफिस के साथ फिर हम ई कोर्ट में उसको प्रस्तुत करें। उसके पहले उसको 15 दिन का सुनवाई का अवसर दें। 181 समाधान हमारा 181 हेल्पलाइन एक है जहाँ पे जी। ग्रीवेंस एड्रेसल किया जाता है। तो IT का सहयोग लेते हुए ITMS हम ला रहे जी और ये शीघ्र शुरू होगा। तो इससे लाभ बहुत मिलेगा। बहुत लाभ मिलेगा। पर मैं इसमें एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, जो भी गवर्नमेंट के ऐप आए, जैसे कि अटेंडेंस के भी ऐप, बहुत सारे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग ऐप आए, पर वो कुछ समय के साथ के बाद शासन से या प्रशासन से या जिला स्तर पे या फिर नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू के बाद उसको एक समय के साथ वो ढीले पड़ जाते हैं और वो जाके बंद हो जाते हैं। तो ये देखो, अलग अलग विभाग अपनी ज़रूरत होती है तो कभी कभी शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अपनी मोबाइल ऐप्स बनाते हैं। जी और ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा वो जुड़े, क्योंकि उनका जो पर्पस होता है वो अलग अलग होता है। परंतु ये सही है, कभी कभी अगर डुप्लीकेसी है और हम लोग हमें कहते हैं कि हम साइलोज में काम करते हैं, परंतु मेरा पूरा मानना है कि हम लोग एक यूनिफाइड मोबाइल ऐप करें। हम लोग इसमें प्रयास हमने शुरू किए हैं और ये होना चाहिए। इन सब मुद्दों के बाद जब ट्रैफिक की बात आती है या फिर हेलमेट की बात आती है, चालान की बात आती है, तो उसके बाद जैसी किसी व्यक्ति से बात करते हैं चालान की या फिर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की, तो बात आके रुक जाती है, गहरे और सोचने के मजबूर कर देती है कि क्या रोड सेफ्टी के लिए सरकार जिम्मेदार को मानना सही है या फिर जो रोडों की स्थिति है कि सड़क गड्ढों में है या गड्ढे सड़क में हैं, इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों को। और अभी जो बरसात में मुझे लगता है कि मैं 12 से 15 मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी टायर 2 बेंगलोर पुणे सब जगह रहा, जो बारिश के समय जो स्थिति, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पुणे हो या बेंगलोर हो, सारी जगह की मुझे स्थिति एक जैसी दिखती है। तो इसके लिए क्या जिम्मेदारी देखो, है? मैंने जैसे कहा कि रोड सेफ्टी एक गंभीर विषय है और मध्य प्रदेश शासन इसमें बहुत गंभीर है, भारत सरकार भी गंभीर है। बारिश के समय मानसून सीज़न में ये अवश्य होता है कि रोड और ड्रेनेज का, स्टॉर्म वाटर का एक बहुत गहरा नाता है। जी अगर पानी सड़क पे आता है तो रोड ख़राब होती है, तो और हैवी ट्रैफिक जब निकलता है तो रोड और जल्दी ख़राब हो जाती है, मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। जी अब आपने देखा कि जैसे भोपाल में और मध्य प्रदेश में निरंतर वर्षा हो रही है, जी परंतु जिस तरह से अगर रोड बने हैं, कहीं पे अगर उस पानी निकासी का अगर द्वार नहीं है तो वो फिर दिक्कत आती है। तो अभी हमने ये सितंबर माह पूरे रोड के मरम्मत, प्रशिक्षण, DPR ट्रेनिंग, रोड सेफ्टी ऑडिट, कंस्ट्रक्शन और PM गति शक्ति मॉडल पे हम लोग इसको रोड्स को नए बना रहे हैं। और मेरा मानना है कि नगरीय प्रशासन विभाग जल्दी ही अगले 2-3 महीने में रोड की जो गुणवत्ता है उसको सुधारेगा। अभी हमने 55 इंडिपेंडेंट अर्बन क्वालिटी मॉनिटर्स नियुक्त किए। ये भारत सरकार के रिटायर लोग हैं, सचिव दर्जे के, ओके आर्मी से है, फॉरेस्ट से है, रोड से है, NHI से, मॉर से है। ऐसे 50 अच्छे एक्सपर्ट्स हमने लिए हैं जो सफलतापूर्वक अपनी नौकरी करके अर्बन विभाग में इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटर्स का काम करेंगे। परसों ही मैंने इनकी VC ली और कल से ये सभी मध्य प्रदेश के जो हमारे शहर है उसमें 55 ज़िलों में कायाकल्प के रोड, शहर के रोड देखने जा रहे हैं। जी 14 तारीख को ये हमें ब्रीफ करेंगे और 19 तारीख को सितंबर को रविंद्र भवन में एक बड़ी रोड की कार्यशाला है, जी जिसमें हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे। जी बिटुमिन की सड़कें, सीमेंट कंक्रीट, डक्ट, स्टॉर्म ड्रेनेज, ट्रैफिक सिग्नल, ITMS, बहुत सारे विषय हैं।
इस पे बात होगी और हम ये अभी निरंतर करेंगे। तो जब सड़क की बात होती है, सड़क बनती है, बहुत बढ़िया बनती है, उद्घाटन भी होता है, सारे उस लोग आते हैं, बढ़िया उद्घाटन करते हैं। तो उद्घाटन करने के बाद जब वो उसकी स्थिति खराब हो जाती है, तो एक जब कोई रोड का टेंडर होता है या फिर उसका पास होती है, बन जाती है, यदि नगर निगम ने बनाई है, तो जो भी ठेकेदार बनाता है तो उसकी कुछ समय की मेंटेनेंस की नहीं, भी है ना, सीमा देखो, रहती है। रोड बनती है और रोड बनने के बाद जब कमीशन होती है तो उसका एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है, जी 3 साल, 5 साल, वट 10-15 साल। लेकिन हमारे शहरों में लगभग छोटा 3 से 5 साल का पीरियड है और उस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में अगर रोड की गुणवत्ता गई तो ठेकेदार का ये कर्तव्य है और उनका एक दायित्व है कि वो तत्काल रोड सुधारे, वरना कार्रवाई होगी। अभी हमने बीच में पिछले हफ्ता इंस्पेक्शन किया था 22 सड़कों का भोपाल के, जी जिसमें हमने कार्रवाई की, एक ठेकेदार को भी निलंबित किया, ब्लैकलिस्ट किया, बाकी को शोकॉज नोटिस दिया। लेकिन बारिश इतनी है कि उनको मरम्मत का भी मौका नहीं मिला, जी क्योंकि बिटुमिन अगर ठंडा है तो वह गल जाता है और गर्म बिटुमिन डालते हो तो रोड अच्छी बनती है। जी मैंने खुद 1-2 जगह पे मैंने पॉटहोल डेमो के लिए मैं देखने गया था और पूरे मध्य प्रदेश में हमने 12 ठेकेदार निलंबित कर दिए, ब्लैकलिस्ट कर दिए, ड्यू टू अलग अलग कारण, क्वालिटी। जिसमें रोड्स का भी विषय है। खराब रोड, जैसा आप बताया कि रोड बनने के बाद अगर वो है तो बहुत गलत है और इसमें हमने कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी एक भोपाल का एक लेटेस्ट आया था कि जो रोड का एक ब्रिज का एंगल था वो 90 डिग्री मोड़ दिया गया उसमें था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कार्रवाई की है जी जी और बट वो कुछ रेक्टिफिकेशन भी कर रहे हैं। ड्रास्टिक मिस्टेक बाय हाँ, इंजीनियर right. हु हैज डन इट। तो जैसे कि जो किसी भी विभाग का जो पैसा लगता है, बहुत ह्यूज पैसा लगता है, कोई भी सड़क बनती है, पर एक इंजीनियर का यदि सही निरीक्षण और सही प्रशिक्षण और सही मानसिकता के साथ यदि वो कोई रोड बने तो शासन का एक टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो। यदि वो सही रोड बनेगी तो वो अपने देश की जीडीपी में और समाज के लिए अच्छी रोड सही तो संदेश जाएगा, परमानेंट एसेट है, राइट। एक संदेश सही जाएगा। और अभी जो समाज में एक संदेश है कि अरे ये तो ऐसा ही होता है, पर उस परिप्रेक्ष्य को बदलने की ज़रूरत है। अब अपन डिजिटल वर्ल्ड में हैं, एक नए सोच के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए बैच के साथ, नए जोश के साथ, जिसमें सभी लोग अपने कार्य को गुणवत्ता से कर रहे हैं, अपने लिए, अपने देश के लिए। तो आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे अपने इंजीनियर्स को या फिर उनके जो उनसे जुड़े हुए कर्मचारी हैं कि वो अपने कार्य में क्या ऐसी सुगमता लाएं ताकि उनको आगे बहुत सारे उनको अनुशंसा पत्र भी मिले, उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जाए, उनको एक पुरस्कृत भी किया जाए अच्छे कार्य के लिए। नहीं, बहुत ज़रूरी है ये। देखिए, हमने आज बहुत एक गंभीर विषय, महत्वपूर्ण विषय रोड सेफ्टी पे बात की है और ये मेरे लिए भी बहुत एक ज़रूरी विषय है। मैं हमेशा इस पे बात करता हूँ। इसके पहले भी मैंने 1-2 बार इंटरव्यू और पॉडकास्ट दिए। अभी हमने सभी नगरीय अमले के साथ ट्रेनिंग शुरू की। जी तो मिशन आई गॉट कर्मयोगी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का, जी जी भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वर्चुअल ट्रेनिंग करते हो। जी मैंने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, साथी को निवेदन किया, अनिवार्य किया कि आप अवश्य ट्रेनिंग शुरू करें। जी उसमें रोड सेफ्टी का, आचरण का, प्रेरणा हो, उद्देश्य हो, अलग अलग कोर्सेस है जो हमें नॉट ओनली फॉर रोड सेफ्टी बट पूरे इसको सिखाता है। जी आपको यकीन नहीं होगा, 50,000 अधिकारी कर्मचारियों ने एनरोलमेंट किया जी और ट्रेनिंग ली। जी नगरीय प्रशासन आज भारत में पहले नंबर पर है उस ट्रेनिंग में, जबकि ये हमारा बिंदु नहीं था। हमारा बिंदु था कि ट्रेनिंग देना। जी तो जैसे आपने कहा, बहुत ज़रूरी है कि पूरे जोश के साथ अगर रोड सेफ्टी बात हो तो इमरजेंसी, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग के साथ साथ पर्यावरण, एनवायरनमेंट, 5वां मैं जोड़ूंगा, जी हमें मिल के साथ करना पड़ेगा, जिसमें हमारे मीडिया साथियों का बहुत बड़ा रोल है। जी और उसी के साथ हमारा जो एक एकेडमिया है, जो स्कूल, कॉलेजेस, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, उनका एक बड़ा दायित्व है। उनको भी हमें बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, एक प्रचार प्रसार का एक माध्यम बनाना पड़ेगा और एक मिशन की तरह जी
जोशपूर्ण, इसको हर रोज़ ले जाना पड़ेगा। तब कहीं जाके हमारी जो 1.5 लाख जो डेथ हो रही है साल में पूरे देश में, वो कैसे घट के कम से कम आधा और फिर आधा और इस तरह कम हो जाए कि हम लोग इसमें पूरे विश्व में अच्छा काम करें। और ये संभव है। जी। अगेन मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज़ अ गेम चेंजर। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है। जी। एआई के साथ हम देख सकते हैं कि कहाँ पे रोड ख़राब है या ख़राब हो सकता है, जी। जी। और ख़राब होने के बाद अगर मैंने पैच वर्क भी किया तो वो भी एआईएमएल के साथ फोटोग्राफ में आ जाएगा, अच्छा काम किया, ख़राब काम किया। मतलब एक उदाहरण दिया मैंने। यस, वी कैन कैप्चर। ट्रैफिक सिमुलेशन एक बड़ा विषय है। जी। हम लोग अभी सिंहस में, उज्जैन में जी। ट्रैफिक सिमुलेशन कर रहे हैं, जी। जिससे कि अलग अलग इंटरवेंशंस, वह ब्रिज बनना है नहीं बनना है, रोटरी है नहीं है, बहुत विषय। तो मुझे लगता है पॉसिबल है, और मध्य प्रदेश शासन हमेशा तत्पर है ऐसे गंभीर विषयों पे बात करने के लिए और आगे जाने के लिए, और हम एक अभियान की तरह इसको आगे ले जाएंगे। मेरा और एक संदेश है कि 17 सितंबर से हमारा स्वच्छता पखवाड़ा भी शुरू हो रहा है। तो स्वच्छता पखवाड़ा में आप सभी लोग, हम निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप आइए, जुड़िए, अपने शहरों को स्वच्छ बनाइए, घरों में स्वच्छता रखिए, मदद कीजिए। और हमने, मध्य प्रदेश ने, इंदौर ने, भोपाल में स्वच्छता में नाम कमाया है। खुशी की बात है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में मंगलवार को अभी नया सम्मान समारोह में इंदौर पुनः एक नंबर 1 आया है स्वच्छ एयर में, जी। क्लीन एयर में। जबलपुर है, उसमें फिर देवास है। और अगर स्वच्छता पखवाड़े की बात हो रही है तो हमने उसमें नशा मुक्ति अभियान भी जोड़ा है, उसमें भी हम काम करेंगे। और जो हमारे रोड्स हैं उनको भी स्वच्छ रखेंगे, ये भी हम लोग उस दिन शपथ लें। जी। जो आपने बात रखी ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग तो हुई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का भी मॉनिटरिंग होना चाहिए। जैसे किसी प्राइवेट इंडस्ट्री, जो मैं प्राइवेट इंडस्ट्री से आता हूँ, तो मेरे यहाँ जो भी कोई भी ट्रेनिंग होती है तो उसके बाद एक असेसमेंट होता है, वो होना एक चाहिए, पायलट रेटिंग होना चाहिए। तो मिशन कर्मयोगी में ऐसा है कि उसको सर्टिफिकेट मिलता है जी, उसको एग्ज़ाम देनी पड़ती है जी, अब जैसे मैंने एग्ज़ाम दी जी, मैं खुद आपको दिखाता हूँ। तो ये मिशन कर्मयोगी का मैंने खोला, जी, तो कर्मयोगी भारत, मैं खुद ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ये दिखा था कि आपके 10 कर्मा पॉइंट है और इन प्रोग्रेस। जी, तो जैसे ही आप रिज्यूम करते हो, जैसे कि प्रेरणा, मध्य प्रदेश भंडारकर नियम का, जी, जो भी एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो जैसे आप कोई प्रोग्राम खत्म करते हो तो वो क्वेश्चन पूछता है, जी, 10 सवाल पूछता है और आपको उसका सवाल का जवाब देना है, जी, और उस असेसमेंट में पास होते हैं तो फिर सर्टिफिकेट मिलता है। जी, तो ये एक उदाहरण हो गया। जी, तो मुझे लगता है जो आप लोग कह रहे हो वो वर्कशॉप में या बड़े बड़े जो कार्यशाला होती है जी। उसमें, उसके बाद एक अवश्य हम लोग क्विज लेते हैं, एक आउटपुट लेते हैं, उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं जी, कि वो हमेशा सीखता रहे जी। और वो सर्टिफाई करना चाहिए। यही कि कोई भी ट्रेनिंग होती है तो एक कागजों में एक वर्चुअल होती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे, जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, समय लगेगा, पर एक बार यदि इम्प्लीमेंटेशन उस विशेष टेक्नोलॉजी का हुआ तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या भारत सरकार किसी एक शहर को मॉडल सिटी ऑफ रोड डिसिप्लिन बनाया जा सकता है? देखो, भारत सरकार का नहीं मालूम, मैं मध्य प्रदेश शासन में काम कर रहा हूँ। हमारा प्रयास किसी एक शहर नहीं, लेकिन ग्वालियर को हमने शुरुआत में अभी प्लानिंग कर रहे हैं, परंतु सभी हमारे 16 महानगर और 413 निकाय जी, इसमें हम रोड्स पे अभी अच्छा काम शुरू कर रहे हैं। जी। तो एक सिटी को मॉडल सिटी हाँ, बनाने मॉडल का तो प्लान। ईवी में बताऊंगा कि ईवी में जो हमारे 5 शहर है इनको ईवी मॉडल सिटी बना रहा हूँ मैं। जी। सेफ्टी की जब बात आती है तो जैसे पर्यावरण को और खेल को शिक्षा में जोड़ा गया है, तो रोड सेफ्टी को भी स्कूलों की शिक्षा में जोड़ सकते हैं? है ऑलरेडी, एक्चुअली ये बहुत अच्छा विषय है, कुछ जगहों पे लिया भी है जी, और कुछ जगहों पे लिया जा रहा है। जी। और स्कूल सेफ्टी का करिकुलम में मैं तो पूरा मानता हूँ होना चाहिए। रोड सेफ्टी होना चाहिए। जब मैं मेरा एजुकेशन सरस्वती स्कूल से है, तो हम लोग जब ये आपका पखवाड़ा चलता था तो उस दिन हमारे यहाँ ट्रैफिक से या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से कोई आते थे तो साइंस का हम लोग को परिचय दे के जाते थे, तो एक हमें एक अनुभूति होती थी। और हम क्योंकि स्कूल टाइम याद रखता है, स्कूल टाइम पे बच्चा क्या होता है, कच्चे बीज हो जाए, कैच देम यंग टाइप।
और उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और यदि उसके पेरेंट्स भी यदि कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक करते हैं तो वो बच्चा टोक देता है। जैसे मेरा बेटा है, पापा हेलमेट लगा के जाना है, पापा हेलमेट, मेरा हेलमेट कहाँ है, कितना फर्क पड़ता है, बहुत फर्क मेरा पड़ता हेलमेट कहाँ है, क्योंकि उसके स्कूल में जब एजुकेशन का क्लास हुई, जबकि वो 5 ईयर का बराबर। है, बट उसके स्कूल में बताया कि घर से बाहर निकलने से पहले हेलमेट होना चाहिए। एक नया सवाल है, शहरों में ट्रैफिक में के जो साइन बोर्ड्स बने हैं उनमें राजनीतिक पार्टियों के बैनर या धार्मिक बैनर चिपका दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली अपना एमपी ग्रोथ का प्रोग्राम था, आप आए थे उसमें गेस्ट से, मैं भी आया था वहाँ पे, तो उसमें एक एमएनसी कंपनी के सीटीओ आए थे, तो वो साइन बोर्ड्स में भ्रमित होकर वो 20 मिनट रॉन्ग डायरेक्शन में घूमते रहे। तो उसके लिए क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, क्योंकि जरूरी है मैंने बहुत। नगर निगम के कर्मचारियों से बहुत बार फॉलो किया और उन्होंने निकाले भी। मैं अप्रिशिएट करूंगा इंदौर के कर्मचारियों को कि मैंने उनको फोटो भेजा, उन्होंने तुरंत निकाले। एक्शन लिया, तुरंत निकाला। मैंने कम से कम 17 से 18 बार फोटो भेजा, 17 से 18 बार निकाला गया, बट वो हैबिट बंद नहीं हो रही है। प्राइवेट बोर्ड की नो साइन बोर्ड, गलत बोर्ड, साइन बोर्ड जो गलत है वो। हाँ, वो गलत है ना। नहीं तो देखो, इसमें ज़रूरी है बहुत, जो बताया कि अच्छे बोर्ड, अच्छे गुणवत्ता के सही बोर्ड लगने चाहिए। नहीं, बोर्ड सही लिखे आप, जैसे कि पाटनीपुरा लेफ्ट टर्न, हाँ, ये ऐसा लिखा हुआ है, बट उनमें एक राजनीतिक पार्टी का बैनर लग जाता। लेट मी शो यू। ये साइन बोर्ड्स हैं जो जगह बताने के लिए हैं कि आपको ये राजवाड़ा जाना है तो इस साइड। इसमें वो तो लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे जैसे आप बताएंगे। देखो, जो भी कुछ अगर गलत है तो गलत है। जी इंडियन रोड कांग्रेस जी का साइनेज का एक रूल है, जी और इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भी बोर्ड हो वो कौन से गति में कितने दूर तक या पास में दिखना चाहिए। जी जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 2 व्हीलर पे हूँ, 4 व्हीलर पे हूँ, और तेज़ गति से या चला रहा हूँ और बारिश हो रही है, तो मान लो देखो, जब आप टोल के पास जाते हो, टोल प्लाजा, अब 80 स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो आधे 500 मीटर के पहले ही आता है जी कि टोल आ रहा है। जी जी फिर हम टोल के पास जाते हैं तो फिर दिखता है हाँ टोल आ गया और आगे टोल है। जी तो जो गलत है वो गलत है, और इसमें जैसे ही आप शिकायत करते हैं अमला कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई करना चाहिए। इसमें और कुछ हो सकता है क्या? इसमें- क्योंकि कर्मचारी कर करके परेशान हो गए। बड़े शहरों में ये एक विषय है, और नगर निगम को हम निर्देश देंगे जी कि रोड सेफ्टी एक गंभीर विषय है जी। और कोई इससे खिलवाड़ नहीं करे। यदि उसमें जिसका जैसे कि एक गाड़ी का यदि नंबर प्लेट टूटा है या हेलमेट नहीं है तो उसका फाइन होता है। तो साइनेजेस का भी इसमें देखा जा सकता है, अच्छा सुझाव है। इसमें जिसका फोटो छपा है तो आप उनको एक बार ये अच्छा नोटिस सुझाव देके है, या फिर अच्छा ऐसा सुझाव है। कुछ करके एक पहल कर सकते हैं। अच्छा सुझाव। और इसमें जैसे राजनीतिक पार्टी का जिस लीडर का फोटो मैन लगाते हैं वो भी उस चीज के लिए तहे जिससे स्वागत नहीं करता, पर उसके शुभ चिंतक उस पर लगा देते हैं। ये अच्छा सुझाव है, इसको परीक्षण किया जाना चाहिए। आप मैं सहमत हूँ। तो इसके बारे में आप एक बार अपनी मैंने बताया ना, देखो इंडियन रोड कांग्रेस के रूल्स है और रूल स्पष्ट है, जी जी और जहाँ गलत है वो गलत है। और जो सुझाव आपने दिया इस तरह जी कि अगर इसमें कोई शिकायत होती है जी तो तत्काल हमारा कर्मचारी रोड पे जाके उसको हटाता है, जी जी और रोड का जो बोर्ड है जी वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को देखने लायक करता है। जी जी परंतु इसको हम कैसे खुद सिस्टम में डाल के और ये नहीं हो जाए, जैसे आपने भी बताया जी कि आपने स्कूल में जो अभी आपका ने सीखा वो अभी भी है, जी या फिर आपका जो बेटा आपको बता रहा है वो आप हेलमेट का ध्यान में रखता है, जी तो हमें ये एक एजुकेशन, एनफोर्समेंट निकालना, इंजीनियरिंग कि उस पर कुछ चिपके ही नहीं, जी वो हरा बॉडी दिखे, जी और इमरजेंसी। जी। एक्चुअली ये शुरुआत हो गई है और इसमें और हम तेज गति से काम करें। इसमें कुछ दंडवत कार्रवाई होना चाहिए। दंड भी होगा, शायद होना चाहिए, क्योंकि देखो संपत्ति विरूपण अधिनियम भी होता है जहाँ गंभीर मामले होते हैं, शासकीय संपत्ति को नुकसान होता है, जी तो भारतीय न्याय संहिता आईपीसी जी और संपत्ति विरूपण अधिनियम में ये होता है। जी तो इसको देखा जाएगा और अवश्य सभी नगर निगम में निर्देश दिए जाएंगे।
जी, इसमें एक पहल कीजिए, तो हो सकता है ये एक नेशनल इशू है। यदि आप अदर सिटी, इसमें छोटी सिटी, होर्डिंग्स का ऑलरेडी माननीय न्यायालयों के निर्देश है, वो जी। भी देखे जाएंगे। हाँ, ये इसमें कुछ इलीगल कार्रवाई, होर्डिंग्स पे, जी इलीगल होर्डिंग्स और रोड किनारे, जी जी देखो NHAI एक्ट में NH पर हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते। यस, करेक्ट सर। जो ये सड़कों में गड्ढे हैं, या इनकी मरम्मत है, कंस्ट्रक्शन साइड में है, या फिर इनका कोई सिंगल विंडो ऐप है क्या, जिसमें कोई कंप्लेन कर सकता है? अभी PWD विभाग ने एक लोकपथ ऐप बनाया, जी, और जितना मुझे मालूम है बहुत अच्छा ऐप बना है, और इसमें ये सिंगल ऐप है। हम लोग भी प्रयास करें कि नगरीय योजनाओं के लिए एक सिंगल ऐप हो, और बार बार आपको अलग अलग पोर्टल, व्हाट्सएप, इस पे जाना नहीं पड़े। जी जी, वी आर मेकिंग इट। थैंक यू। और इसमें नगरीय विभाग भागीदारी से और लाइक सिटीजन से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या अपील करना चाहें, ताकि वो रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक के लिए सरकार का बाखूबी सपोर्ट करें? देखिए, मेरी यही अपील है कि सभी गणमान्य नागरिक, हमारे भाई बहन, बच्चे, वरिष्ठगण, रोड सेफ्टी एक बहुत गंभीर विषय है, इस पे आज चर्चा हुई। इसमें प्रचार प्रसार, जागरूकता, प्रशिक्षण ज़रूरी है। इसमें कड़े नियम कानून के साथ उनका एनफोर्समेंट ज़रूरी है। उसमें हादसे के बाद अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त गंभीर घायल है, क्रिटिकल है, तो उसको इमरजेंसी में गोल्डन आवर के तहत तत्काल, एक राहगीर की तरह या गुड सैमरिटन हम जिसको बोलते हैं, उसको तत्काल अस्पताल, नज़दीकी डॉक्टर के पास पहुंचाना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। और इंजीनियरिंग, जो कि हमारा शासन का और कंसल्टेंट्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का एक विषय है, कि जहाँ पे कम से कम हादसे हो, और पर्यावरण का संतुलन बनाकर हमें रोड सेफ्टी ऐसे विषय को आगे ले जाना पड़ेगा। इसमें समाज की, मीडिया साथी की, ऐसे समस्त स्टेक होल्डर, उन सब की हमें एक साथ ये करना पड़ेगा। और कर रहे भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन वो कभी कभी प्रदर्शित नहीं हो पाते। जी, परंतु अभी जैसे मैंने कहा कि हम लोग इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ देखेंगे कि रोड सेफ्टी के एक्सीडेंट कम हो, जी, चलानों पे एक मैनेजमेंट अच्छी सिस्टम बने, जिसमें नागरिक को, जो भी हमारे नागरिक जो गाड़ी चला रहे हैं, उनको समस्या ना हो, और वो चालान भी भर सकते हैं, और अगली बार उसका वो पालन करे, वो ऐसी नौबत ही नहीं आए। तो ऐसे अलग अलग रास्ते हैं जिससे हमें रोड सेफ्टी को आगे ले जाना चाहिए। दैट्स ऑल। या बतौर प्रशासनिक अधिकारी, आपके लिए सड़क सुरक्षा से बड़ा चैलेंज क्या है? नहीं, मुझे लगता है ये सबसे गंभीर मुद्दा है। जी, जहाँ मनुष्य की मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है, उससे और कोई गंभीर नहीं हो सकता। जी, और हमें सब मिलकर रोड सेफ्टी में काम करना चाहिए। जी। बतौर प्रशासनिक अधिकारी होते हुए अपनी फैमिली को भी समय दे पाते हैं? कैसे मैनेज करते हैं आप? हाँ, वो तो है, नहीं दे पाते, परंतु ऐसा है कि काम काम है, जी जी, और पूरा देश अपना परिवार है, पूरा शहर अपना परिवार है, उनके लिए भी काम करते हैं हम लोग। और जब समय मिलता है तो परिवार के लिए काम करते हैं, परंतु बैलेंस हो जाता है, और एक आत्मसुख, एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप समाज के लिए काम करते हो, जी जी, जिससे मुझे लगता है कि अगर इस इंटरव्यू या पॉडकास्ट में एक भी मृत्यु अगर हम बचा पाए जी, तो बहुत बड़ा काम है। इस जी। तरह मैं सोचता हूँ। ये पॉडकास्ट मैंने लास्ट ईयर चालू किया था, तो एजुकेशन पे था, तो मैंने 5-7 एपिसोड करने के बाद थोड़ा सा पॉज किया, फिर मेरे पास दोबारा फ़ोन आया, और 1-2 बंदों का सिलेक्शन हुआ, अच्छा, तो फिर मुझे मोटिवेट हुआ, मैं दोबारा चालू किया मैंने इसको। और इसमें कहीं ना कहीं किसी का लाभ हो सकता है, और कहीं ना कहीं किसी बात को लेके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सड़क सुरक्षा केवल सरकार का काम नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे नियमों का पालन करना, हम बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। संकेत जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने इतना हमें समय दिया।
अगले एपिसोड पर हम फिर किसी गेस्ट के साथ सुरक्षा के लिए, देश के लिए टॉक शो विद सुशील में बुलाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।